वालेकुम, मैं हूं चौधरी इरफान जहीर और आप देख रहे हैं गेम ऑन है। नाज़रीन, कार्डिफ में पहला मैच परसों खेला गया। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पाकिस्तान को दावत दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 141 रन स्कोर किए, जो कि उन्होंने इजीली एक विकेट के नुकसान पे पूरा कर लिया। बड़ी टॉर्चरिंग किस्म की ये डिफीट थी, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग थी। पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ थी और इंग्लैंड की दूसरी तरफ देखा जाए तो बी साइड थी, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 घंटे के टेन्योर के ऊपर टीम को कलेक्ट किया और टीम अनाउंस की गई। आज दूसरा मैच जो है लॉर्ड्स में खेला जा रहा है और देखते हैं क्या पाकिस्तानी टीम इस पे कमबैक कर पाएगी या नहीं। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? जी शुएब भाई, आपने कल भी बात की थी इसके ऊपर कि पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह हारा। उसके बाद बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उन्होंने कहा इट वॉज जस्ट अ मेयर बैड डे, नथिंग एल्स। लड़के परफॉर्म करते हैं अच्छा, दोबारा से कम बैक करेंगे और एक बुरा दिन था जो कि होना था हो गया। वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। आप क्या असर कहते हैं इस हवाले से? ओके, आप चलें एक दिन और दे देते हैं आज का। अच्छा ठीक है। और इस एक दिन में देख लेते हैं कि पाकिस्तान टीम कम बैक करती है कि नहीं करती है। आई होप पाकिस्तान टीम मेक्स अ कम बैक। इफ इट डजंट देन इट्स गोना बी वेरी वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी इंसल्टिंग फॉर पाकिस्तान नेशनल टीम who's going to be lost by the academy team of England team basically, जिनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं है। अभी तो बेन स्टोक बॉलिंग नहीं कर रहा, उनके मेन फास्ट बॉलर्स नहीं काम कर रहे। अगर बाबर कहता चलो ठीक है मान लेते हैं, बट दे हैव टू परफॉर्म अगेन टुडे। इफ दे परफॉर्म टुडे देन ओके, आई विल से इट्स अ बैड डे। इफ दे डोंट परफॉर्म देन ही हैज टू टेक हिज वर्ड बैक। बिल्कुल ठीक। अच्छा शिव भाई, क्रिकेट में बोला जाता है कि मोमेंटम बड़ा मैटर करता है, टीम का जेल इन होना बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि 2 घंटे के मार्जिन के ऊपर इंग्लिश बोर्ड ने टीम अनाउंस की। कोई काउंटी से लड़के पकड़े, कैप्टन को न्यूजीलैंड से ब्रॉड किया गया, जी आए जी खेलें, कैप्टनसी करें। तो वो लड़के तो प्रॉब्ली जेल इन क्या होना था उनका, तो मोमेंटम तो बड़ी दूर की बात है, बट जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया। और दूसरा क्वेश्चन इसमें साथ ये है कि हमने देखा है कि लड़के जब भी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हमने देखा, तो वो अपनी पूरी जान मार देते हैं क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। हमारे लड़के क्या हैं कि अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो रादर देन दे परफॉर्म करें, वो अपनी जगह लूज कर देते हैं। जैसे भी सारों की हम बात ग्रेजुअली करेंगे, ये क्या मेंटेलिटी है? क्या मेंटली वीक है ये लड़के? सीखे सिखाए आते हैं वेस्टर्न लड़के जितने भी होते हैं, वो प्रॉपर चैनल थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं, वो सीखे सिखाए आते हैं। उनकी मेच्योरिटी का लेवल, उनकी पढ़ाई का लेवल, स्कूलिंग से लेके उनकी अकेडमीज तक, अकेडमी से लेके उनके 19 से लेके नेशनल टीम तक, और टाइम जब नेशनल टीम तक पहुंचे होते हैं वो पूरे टेस्ट क्रिकेटर बने होते हैं। फिर उनको आके ये नहीं बताना पड़ता आपकी जॉब ये है। यहाँ पे आके पाकिस्तान टीम के कप्तान को कप्तानी सीखनी पड़ती है, फील्डर को फील्डिंग सीखनी पड़ती है, बॉलर को बॉलिंग सीखनी पड़ती है, यहाँ पे इंग्लिश सीखना पड़ती है, मैच सेरेमनी में क्या बोलना वो सीखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम अगर हम लकी हूँ तो आपको कोई इंसान का पुत्र मिल सकता है, अदरवाइज यू नो कि पाकिस्तान टीम ही वो नर्सरी होती है, पाकिस्तान नेशनल टीम वो नर्सरी होती है जहाँ आके सीखा जाता है। यहाँ पे आके सिखाया नहीं जाता, सीखा नहीं जाता, यहाँ आके परफॉर्म किया जाता है। यू आर पेड टू परफॉर्म, नॉट टू टेल मी कि लेम एक्सक्यूजेस दी जाते हैं, हम जेलिन नहीं हो सके, हम वो नहीं हो सके। तो यार छोड़ो जेलिन, छोड़ो टेलिन का स्टोरी, मुझे बताओ कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म कैसे और कब करेगी। आज अगर मैच वो हारती है पाकिस्तान टीम, लिसन इट्स गोना बी वेरी 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 एम्बैरेसिंग। ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए, और खुदा न खास्ता 3-0 होते हैं यहाँ पे, दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान नीड्स टू मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय विनिंग टुडे। If they don't win today, then it's going to be a huge backlash. Along with the management, along with the captaincy, along with the Pakistan Cricket Board, कि अगर आप सी टीम से भी नहीं जीत सकते तो फिर आप किससे जीतेंगे? अच्छा शिव, मेरा मानना ये है कि आपका जो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे टीम को सर्व करता है, उसको ऐसा कोचिंग की जरूरत होती नहीं है, उसको सिर्फ मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत होती है। इनको होती है, इनको कख नहीं पता जी, तो उसको थोड़ा मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना सिखाया जाता है, बच्चों की तरह रखना पड़ता है। अब बेचारों को ना बोलना आता है, ना उनको प्रेजेंटेशन में बात करना आती है, ना उनको ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड ऑनेस्टली ना कपड़े पहनना आते हैं, ना बात करना आती है, ना क्रिकेट खेलना आती है। ऊपर से देखें, यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी टू टीच देम एंड टू मेक देम स्टार्स। समहाउ दे नीड टू मेक देम अ स्टार आउट ऑफ देम। अगर हम उनको स्टार्स नहीं बनाएंगे, उनको स्काउट्स की तरह रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आज जो पीछे जो तस्वीरें आ रही हैं जी, तो मतला जराबर आलूद है और ओवरकास्ट कंडीशन में रेन है ऑन एंड ऑफ।
जी। तो अगर पाकिस्तान टीम खुदा न खास टॉस हारते और फिर दे उनको बैटिंग में डालते हैं, हाँ जी, तो कहीं 70 पे आउट ना हो जाए। बट लेकिन आज फोरकास्ट में यही है कि देयर इज अ प्रॉब्लम दैट फुल डेज ऑफ प्ले मेरा ख्याल में लॉर्ड्स की वैसे टेंडेंसी तो देखा गया है कि बैटिंग विकेट होती है, आप इसको कैसे नहीं, रीड? नहीं नहीं, वो तो हमने 99 में भी यही सोचा था। अच्छा, पहले टाइम पे जब आप बैटिंग करते हैं या बारिश हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, ठीक है, और अगर धूप निकल जाए तो ड्रेन होता है, ग्राउंड टेढ़ा है, पानी स्वीप थ्री करता है नीचे की तरफ, इस तरफ जी, ठीक है, इधर निकलता है पानी, ये ग्राउंड टेढ़ा है, जी, तो पानी निकल जाता है और ग्राउंड सूखना शुरू कर देता है। ठीक, सो आज ये है कि अगर 35 ओवर का भी गेम होता है जी, या 30 ओवर का भी गेम होता है, तो फिर भी पाकिस्तान को बड़ा बेर करना पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे शॉट्स इतनी जल्दी लगेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे सीम बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मेरा मेरा ये ख्याल है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये मैच करवाएं, और ये मैच हो जाता है यहाँ पे, जितनी इतनी बारिश यहाँ मसला नहीं है। ठीक है, अब पता नहीं ऑन एंड ऑफ शावर्स हैं, ऑन एंड ऑफ शावर्स में मुझे नहीं पता लगा कि अब क्योंकि कितना, ओवरकास्ट तो काफी ज्यादा लग रहा है अभी। नहीं खैर यहाँ पे करा देते हैं, ये करा देते हैं, इनका कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जैसे भाई लास्ट हमने 5-6 डेकेड जब से क्रिकेट पाकिस्तान ने शुरू की, दैट इज कॉल्ड मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इन द वर्ल्ड। ये क्या रीजन है? हम किसी भी बी टीम से भी हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं, अभी जिम्बाब्वे ने हमें पाकिस्तान में आके हरा दिया, T20 में हम उधर हार गए। मतलब ये क्या रीजन है कि हमारी टीम, ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा कि साल में या 2 साल में एक ऐसा ऑड मैच हारती है, इसी तरह न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान हर सीरीज में एक ऐसा मैच हारती है। तो ये इसकी क्या रीजन है कि अनप्रेडिक्टेबल क्यों है हम लोग इतना? कंसिस्टेंसी नहीं है, कल्चर में नहीं है, अच्छा, तो टीम में कहाँ से होगी? बिल्कुल ठीक बात। ठीक है ना। और मुझे देखें, आपको टैलेंट ऐसा लाना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट ऐसी लानी पड़ेगी, आपको लोग ऐसे लाने पड़ेंगे। बार बार मैं कहता हूँ, एवरेज लोग लाते रहोगे तो एवरेज चीज़ें आती रहेंगी आपके सामने। एक आपका एक लेआउट प्लान होना चाहिए यार, कि चलो अगर मैं 2 साल के लिए भी आया एज अ कोच, या 3 साल के लिए भी आया, तो तीसरे साल मैं ऐसी टीम छोड़ जाऊंगा जो अकेले सर्वाइव करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 10 लाख रुपए के जॉब का मसला पड़ा रहता है कि मेरे 10 लाख न ज़ाया हो जाए, पावे टीम का बेड़ा गर्क हो जाए। बिल्कुल। ब्रेक से वापस आके शोएब भाई, मैं आपसे जरा डिटेल में बात करूंगा कैप्टनसी के हवाले से भी, और ये सुपरस्टार आप लोग कैसे बनते थे, इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगा। शो में अभी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, गेम ऑन है, बैक इन गेम ऑन है। शोएब भाई, मैं आपसे बात कर रहा था ब्रेक से पहले कि आप लोगों के टाइम के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, डिफरेंट हर्डल्स थी, कैप्टनसी के हवाले से भी, सीनियरिटी के लिहाज से भी, बट आप लोगों के अंदर एक अर्ज नज़र आती थी, ईगर नज़र आती थी सीखने के लिहाज से, क्योंकि प्लेयर्स जो होता है वो ब्रांड एम्बेसडर भी होता है कंट्री को। और आई एम डैम श्योर कि मेरा मानना यह है कि जो भी कंट्री को किसी भी लेवल पर रिप्रेजेंट करता है, दिस पीपल आर चूजन बाय गॉड, ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। तो एक अंदर लड़के के अंदर खुद भी तो अर्ज होनी चाहिए कि अगर आपको कोई ऊपर बंदे का पुत्र नहीं मिल रहा, एज यू सेड, तो आपके अंदर भी तो एक उस अपॉर्चुनिटी को वेल करने की, कुछ बनने का, लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनैलिटी बनने के लिए कुछ आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। वो क्यों नहीं नजर आता आप लड़कों में? इंडिविजुअली लकीली दैट एरा में, इन दैट एरा में मुझे लगा कि हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे जी, इंडिविजुअली, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, जिसको सबको बनना था, खुद ना खुद कुछ ना कुछ बनना था। मुझे कुछ बनना था, शायद को बनना था। हर बंदे ने अपनी डिफरेंट तरह की एंटिटी खड़ी की। रज़ाक अगर देख लें, वो बेस्ट ऑलराउंडर बना, मैं फास्टेस्ट बना, सकलैन बेस्ट ऑफ स्पिनर बना, शायद अगेन सुपरस्टार कैटेगरी में गया इन टर्म्स ऑफ यू नो फास्टेस्ट 100, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपनी एंटिटी खड़ी की। somehow each one of us wanted to do something, each one of us wants to become something, और different entity के साथ जाना चाह रहे थे, हम ओवर शेडो नहीं होना चाह रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लड़कों का कसूर नहीं है, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लड़कों को इतना ग्रो करने का मौका दिया ही नहीं गया पाकिस्तान टीम में, और ना ये बताया गया कि आपने सुपरस्टार बनना कैसे, ना ही उस टीम में कोई ऐसा इतना बड़ा फिगर है जो इनको ये बता सके यार कि आपने मुझे फॉलो करना है या मुझसे आगे जाना। ठीक, आई मीन इन दिस टीम अगर आप देखा जाए तो इस टीम में मेरे ख्याल में कोई सुपरस्टार तो है नहीं, ऐसे ही है। और क्वाइट अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ बोर्ड में या मैनेजमेंट में इतना अलाउ नहीं किया जाता कि वो लड़का बड़ा बन सके, वो 20 कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर हो, वो वेल स्पोकन भी हो, वो अपने आप पे तवज्जो भी दे, या अपने श्रिंक्स हायर करे, अपने एडवाइजर्स हायर करे, या अपने आप की पाथवेज क्लियर करे। हालांकि जिस किस्म के स्कैंडल्स रिसेंटली आए हैं जी, इन लड़कों के खिलाफ, हमारे टाइम पे आए होते तो हमारा तो फटाचे उड़ाता मीडिया। ऐसे ही
ऐसे ही है ना, ऐसे ही बिल्कुल। किस तरह आराम से केटर करके साइड पे पहुंचा लिया। अच्छा, दो इंसिडेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अभी रिसेंट इसी मंथ के अंदर हमें पता चला, एक हमें हसन अली का और यूनुस खान का नजर आया कि वो आइस बाथ टब लेने का बोला गया और बड़ी लड़ाई होगी। फिर पीएसएल के दौरान शहीनशाह अफरीदी और हमने सरफराज का भी देखा। तो आपको क्या लगता है कि ये लड़कों का कसूर था या इनको सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी? वो ड्रेसिंग रूम में होता रहता है जी। बट देखें, यूनुस खान किस कैपेसिटी में गया था? बैटिंग कोच गया था ना जी। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि उसको आइस बात लेना है कि नहीं लेना। बैटिंग कोच का काम तो नहीं है ना। ठीक बात। मैनेजमेंट बताएगी ना कि यार आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि नहीं करना है। दूसरा यार, आइस टैब लेना एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको अपनी बॉडी का लुक आफ्टर करना है तो आप अपनी बॉडी का लुक आफ्टर अपनी मर्जी से करते हैं। मुझे पता है क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक। हिंदुस्तान टीम में अगर आप देखें तो वार्म अप में भी आपको तंग नहीं किया जाता, आप अपनी मर्जी से वार्म अप करें। अगर किसी को दूसरा वार्म अप चाहिए वो अपना कर रहा होता है, वो अपना कर रहा होता है। बट एज लॉन्ग एज आप फील्ड के अंदर जो 10 ओवर आपसे रिक्वायर्ड है वो पूरे करके दें। ठीक। ये बड़ी बच्चों वाली बातें होती हैं, हर्डल कर लिया तो ये कर लिया तो आइस बात ले लिया तो वो ले। बहुत शायद मुझे डिफरेंट कोई चीज चाहिए हो। हाँ। मुझे मसाज चाहिए, मुझे पूल चाहिए, मुझे सर्किट ट्रेनिंग चाहिए जिम में। लेकिन जब भाई आप इतना सीखे हुए थे, आपको पता था इन लड़कों को, तो इन्होंने टिमट बना के वो बिल्कुल कुटपतली बना के रख दिया। वो जिस तरह कहते जी हाथ बांध ले खड़े हो जाते हैं। बस वैसे ही है। हाँ। ऐसे ही है तो इनमें स्टार तो नहीं बन सकता ना। हाँ। इनमें अगर स्टार बनाना अगर मैं होता इनके साथ तो मैं बाबर आजम को खड़ा करता, बताता कि कुछ फॉलो विकेट भी देखते जाते हैं एक दफा। फिर अगर वो बैट्समैन है तो फिर ऊपर के नंबर में खेले, ऊपर के नंबर में जगह कहाँ मिलेगा? नहीं मिलनी। देखिए ये पीएसएल तो है नहीं, ये पाकिस्तान टीम है जी। वी हैव टेकन हिम आउट देयर एज अ बॉलर। यस। 10 ओवर की जब बॉलिंग वो करेगा तो तब हम मानेंगे कि शादाब इज ऑलराउंडर। इसका एडवांटेज ये है वो बैटिंग भी कर लेता है। यस बिल्कुल ठीक है ना। और कहीं हम उसके ऊपर का नंबर पे भिजवा के उससे हम काम भी ले सकते हैं। बट एज लॉन्ग एज ये चीज नहीं करेगा देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम। तो शुएब भाई, रेपुटेशन की बजाय परफॉर्मेंस पे हम क्यों नहीं प्रेफरेंस दे रहे कि हमारे पास मान कादर है? नवाज ने बड़ा अच्छा रिसेंट पास में परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर अब मेरा ख्याल है अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, उसकी फॉर्म नहीं लग रही, तो इन दोनों को चांस देना चाहिए। यार आप देखो, अब आई डोंट नो यार इनकी मैनेजमेंट कैसे सोचती है, मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। बी वेरी ऑनेस्ट विद मी, बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी समझ से ये मैनेजमेंट बिल्कुल बाहर है। और इन्होंने तो वाइस कैप्टन भी रखा हुआ है। पाकिस्तान टीम का कुछ 10-15 साल से क्रिकेट खेलने का तरीका पसंद आया ना, इनकी सिलेक्शन का तरीका पसंद आया ना, मुझे ये पता चल रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं और किसके। मतलब इंग्लैंड की सी टीम के साथ लगता है कि सामने बच्चे खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम। बिल्कुल ठीक। सो देखें आज अगर मैच अगर ये हो जाता है, जो अल्लाह ना करे हो ताकि एक बराबर हो जाए हमारा किसी तरीके से, और वो पूरी कोशिश करेंगे ये मैच कराने में। इंग्लैंड में जितनी मर्जी बारिश करा लो आप जी, तो मैच अगर ये ना ही हो बेहतर है, क्योंकि ये यहाँ मैच होता है ओवर कास्ट में। हाँ। और विकेट होगा बड़ा भी उन्होंने कवर किया हुआ है जी, बड़ा ठीक ठाक सीमित थे। 3 बजे मैच है, भी तो है, टाइम है। हाँ जी। तो शुएब भाई, थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। जिससे हमने कहा कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने ट्राई नहीं की स्ट्रेच करने की कि हम 50 ओवर खेलें, 200 तक खेलें। फास्ट बॉलर ने सिर्फ एक आउट किया। एटलीस्ट आप जोर मारें, कोई 4-5 तो आउट करें, कुछ पता चले कि कंपटीशन में आप आए हैं। आल्दो के चले हार ही जाए, उनकी तरफ से भी कोई हमें किसी बॉलर की तरफ से स्पार्क नजर नहीं आया कि किसी के अंदर वो बाउंस, वो इगरनेस मार रहा है, बॉल मार रहा है जैसे आप लोग करते थे। बॉल आउट नहीं कर रहे तो मारते थे, पता चलता था कंपटीशन हो रहा है कि एक। हाँ। ये जैसी कोई चीज ही नजर नहीं आ रही। वही ना, अब इनसे कौन करवाए यार अब। अच्छा, वो करवाने की तरफ मेरा सेकंड क्वेश्चन भी ले ले। करवाने वाले बॉलर वर्ल्ड कप के बाद 92 के बाद वसीम वकार ने जाके जब टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीती, तो उनके कमेंटेटर का कहना था कि इन दोनों को इफ यू गिव द ऑरेंजेस तो ये दे कैन आल्सो स्विंग द ऑरेंज एज वेल। तो इन दोनों के बारे में तब बोला, और जिस तरह का इन्होंने हमेशा जिताया, फिर आपने उस लेगेसी को कंटिन्यू किया। तो वकार यूनुस 3 टेन्योर में साथ रहे हैं। 5 साल के अंदर मैं आपको 15 बॉलर गिना सकता हूं जो टीम में आए और चले गए, और एक बॉलर भी तैयार नहीं हुआ। नसीम शाह, जिसको आपने कहा हमारा स्टार है, फ्यूचर है, अब वो टीम में नहीं है। इसी तरह हसनैन आया, शहीनशाह अफरीदी हैं, मतलब आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। ये क्या एक दौड़ लगी हुई है। और बॉलर हमारे वकार यूनुस साहब जो लेजेंड हैं, मानते हैं हम सब, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने। तो क्वेश्चन ये है कि वकार भाई का कसूर है? वो भी तो डिलीवर करे ना। नहीं तो वकार भाई का कसूर है, रखा किसने? पीसीबी ऑब्वियसली। तो पीसीबी से पूछो ना। नहीं, उनका तो कसूर है, लेकिन उनको भी तो डिलीवर उनके ऊपर। पीसीबी ने 3 दफा रखा तो पीसीबी से पूछो ना। सिंपल आंसर है जी जी। वकार भाई का तो कोई कसूर नहीं ना।
नहीं, लेकिन अगर एक इतना बड़ा लेजेंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर उसको भी नहीं तो कर रहा चाहिए तो किसने फिर रखना था, किसने निकालना था? हाँ, लेकिन उनके ऊपर भी तो सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर वो नहीं दे पा रहे तो भाई फिर रखना किसने और निकालना किसने? ऐसा ही है। अच्छा अच्छा शिव भाई, इसके बाद आके जरा हम आज के स्क्वाड और कोई चेंजिंग अगर कोई एक्सपेक्टेड है उस पर बात करेंगे। इट्स अ टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है।